नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। एक कॉलोनी में एक गोरखा था जिसका नाम अजय था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था और अपनी नौकरी भी बहुत ईमानदारी से करता था। कॉलोनी के लोग भी अजय से बहुत खुश थे। अजय वहीं पर कॉलोनी में बगल में एक छोटे से घर में रहता था। दिन में वो अपने कमरे में आराम करता था और रात को वो कॉलोनी की चौकीदारी करता था। कॉलोनी के लोग अगर अपने घर में कुछ अच्छा बनाते तो अजय को भी दिया करते थे। उस कॉलोनी में शर्मा जी भी रहते थे। अजय शर्मा जी के पास अपने पैसे जमा किया करता था। उनकी बेटी की शादी थी। तभी एक रात में वहाँ पर चोर आए। गोरखा की चोरों से लड़ाई हुई। उस लड़ाई में चोरों ने अजय को जान से मार दिया और जाकर उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। चोर शर्मा जी के घर चोरी नहीं कर पाए। सुबह कॉलोनी के सब लोग अजय को ढूंढते हैं पर वो किसी को भी नहीं मिलता और मिले भी कैसे, वो तो बेचारा मर गया था। उसके बाद कॉलोनी वालों ने दूसरे गोरखा को रखा तो वो लोग एक रात बिताते और सुबह वहाँ से भाग जाते। कॉलोनी वाले बहुत परेशान थे। तभी एक दिन अशोक नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर काम मांगने आया। अशोक भी बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। कॉलोनी वालों ने अशोक को गोरखा की नौकरी दे दी और वो कमरा जिसमें अजय रहता था वो भी। कॉलोनी के लोगों ने अशोक से बोला कि तुम अजय का सामान एक तरफ रख दो, जब वो आएगा तो ले जाएगा। अशोक कॉलोनी वालों से पूछता है कि अजय कौन था और वो बिना बताए अपना सामान छोड़कर कहाँ चला गया। कॉलोनी के लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता, एक दिन वो अचानक यहाँ से चला गया। अब अशोक अजय के कमरे में रह रहा था। तभी रात वो कॉलोनी की चौकीदारी कर रहा था तो उसे रोने की और बड़बड़ाने की आवाज़ आई। अशोक इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अशोक की कुछ तबीयत खराब हो जाती है। वो उस रात को चौकीदारी नहीं कर पाता। उस रात अशोक अपने कमरे में आराम कर रहा था और कॉलोनी के कुछ आदमी चौकीदारी कर रहे थे। उसमें शर्मा जी भी थे क्योंकि उस समय चोरी की बहुत घटना हो रही थी। तभी रात में अशोक चिल्लाता है। कॉलोनी के जो लोग चौकीदारी कर रहे थे वो लोग अशोक के कमरे के आगे इकट्ठा हो जाते हैं और अशोक का दरवाज़ा खुलवाते हैं। अशोक अंदर से बाहर आता है। सब पूछते हैं कि क्या हुआ अशोक, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? तो अशोक बोलता है कि एक परछाई मुझे रात में डराती है और बोलती है मेरी मदद करो। अशोक बोलता है जब रात को मैं चौकीदारी करता था तो किसी के रोने और बड़बड़ाने की बहुत आवाज़ आती थी। आज कोई मेरे सामने आया और बोलने लगा कि मेरी मदद करो। कॉलोनी के लोग चौंक जाते हैं। तभी शर्मा जी बोलते हैं जो तुमसे मदद मांग रहा था वो कैसा दिखता था और वो कैसी मदद मांग रहा था? तो अशोक बोलता है कि पता नहीं, मैं तो डर के चिल्लाने लगता था। शर्मा जी को अजय के लिए थोड़ा शक होता है। तभी अचानक से अजय का भूत अशोक के अंदर घुसता है और बोलता है कि साहब जी, मैं अजय बोल रहा हूँ। कॉलोनी के सब लोग चौंक जाते हैं। फिर शर्मा जी बोलते हैं कि अजय तुम कहाँ चले गए थे और ये सब क्या हो रहा है? तो अजय बोलता है साहब जी, आपकी बेटी की शादी से पहले यहाँ पर बहुत से चोर आए थे। मैंने उन चोरों से मुकाबला किया और उन लोगों ने मुझे जान से मार कर पानी में बहा दिया। अजय की बात सुनकर सभी के आंसू निकल पड़ते हैं। फिर शर्मा जी अजय से पूछते हैं कि अजय तुमने कुछ पैसे मेरे पास जमा कर रखे हैं? तो अजय बोलता है कि साहब जी, मेरे बक्से में मेरे घर का पता लिखा है। उस पते पर मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। उसे ये पैसे अशोक के हाथ से भेज दें और मेरी माँ को मेरे मरने की खबर भी दे देना, नहीं तो बेचारी मेरा इंतज़ार करते रहेगी। बस इतना बोलकर अजय की आत्मा अशोक के शरीर से निकल जाती है और अशोक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर सारे कॉलोनी वाले कुछ और रुपए जमा करते हैं
और अशोक के हाथ अजय का सारा सामान और रुपए उसकी माँ को भेज देते हैं। अशोक अजय की माँ को अजय की सारी कहानी सुनाता है। अजय की माँ बहुत रोती है। इस हादसे के बाद से कॉलोनी वाले हर महीने अजय की माँ को रुपए भेजा करते थे। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।